बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 30 जनवरी साल 2020 और दिन है जनाब आज जुमेरात का। दो ख़बरें हैं, एक है नवाज़ शरीफ साहब से मुताल्लिक़, उनको पंजाब हुकूमत वतन वापस लाना चाह रही है या फिर क्या करना चाह रही है। एक बड़ा ही ख़त लिखा है उन्होंने, उसमें वार्न किया है, उसके बारे में बताते हैं। और दूसरा जो ख़बर है कोरोना वायरस, ये पहले तो सिर्फ चाइना तक महदूद था, लेकिन आज इसलिए मैं आपसे इस पे बात कर रहा हूँ कि अब ये पाकिस्तान के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती जा रही है, बल्कि काफ़ी सीरियस हो गई है, ये मैटर सीरियस हो गया, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। और क्योंकि चीन से ये शुरू हुआ कोरोना वायरस, और चीन में पहले इसने खौफ व हरास फैलाया और इब्तदाई तौर पे ये वहीं पाया गया, लेकिन उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ़ मुल्कों में भी जा चुका है। पाकिस्तान अभी तक अल्लाह का शुक्र है महफूज है, लेकिन इसका ख़तरा मौजूद है। पहले तो कोरोना वायरस बता दें कि ये है क्या और पाकिस्तान इससे महफूज कैसे रह सकता है, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि इस पर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ भी मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स दे रही हैं। ख़ास तौर पे रशियन इंटेलिजेंस ने एक बात की है, उसका भी आपसे शेयर करते हैं। और ये अब कोरोना वायरस बीमारी से होके ये जो पावर प्लेयर्स हैं दुनिया के, अमेरिका और चाइना, अब उस तरफ ये जा रही है। इसमें सियासत भी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, क्योंकि चाइना और अमेरिका का एक कंपटीशन चल रहा था। कुछ अरसे के बाद चाइना ने तिजारती मैदान में, दिफाई मैदान में तो है, लेकिन तिजारती मैदान में चाइना अमेरिका से आगे निकलना है। तो इससे उस पस मंज़र में भी अमेरिका और जो एंटी चाइना हैं वो भी फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। रशियन इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट भी शेयर की है, उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि इसमें अब ये गलत है या सही, ये एक बाकायदा तौर पे प्लानिंग के तहत भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये ज़ाहिर है अब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की अपनी रिपोर्ट्स हैं, मुसद्दक़ा हैं, गैर मुसद्दक़ा हैं, या महज इबहम पैदा करने के लिए। लेकिन ये पैदा होता है जी जानवरों से, ये स्टार्ट होता है। बेसिकली कोरोना वायरस जो है वो जानवरों में होता है और जानवरों से इंसानों को मुंतकिल होता है, और इंसानों से फिर आगे इंसानों को भी, और जानवरों से जानवरों को भी। तो ये चाइना में इब्तदा हुई इसकी, और क्योंकि एक ये है कि चाइना में हर जानवर हलाल हराम, हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है एज़ अ मुस्लिम और इस्लाम में बहुत नफासत है, और बहुत चीज़ों को सोच समझ कर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना, और कौन सी चीज़ हलाल है और कौन सी हराम है, और किन चीज़ों के करीब नहीं जाना। लेकिन चाइना में, कोरिया में, थाईलैंड में, जापानीज़, यहाँ पे जो हैं ये हर चीज़ खाते हैं। ये चमगादड़ का सूप भी, चमगादड़ भी, आज मैंने कुछ वीडियोस देखी बाकायदा तौर पे, तो वो ज़िंदा जानवर भी जो सी फूड्स से रिलेटेड हैं, ज़िंदा, वो भी खा रहे हैं। जो ये चूहे होते हैं उनके बच्चे भी ज़िंदा खाए जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें, तो ज़ाहिर है इससे ये ज़्यादा कहा जा रहा है कि इन्हीं जानवरों से, ये जो जिनको मना किया गया है उन्हीं के खाने से ये ज़्यादा फैलता है। तो अब तक गो के 1 अरब से ज़्यादा की आबादी है चाइना की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी हलाकतों की तादाद जो है वो 200 से कम है, जो रिपोर्ट किया जा रहा है ऑफिशियली, और जो मुतासर अफराद हैं वो तकरीबन 10,000 से उनकी तादाद कम है। पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तानी तलबा और पाकिस्तानी शहरी चाइना में मौजूद हैं, उनकी तादाद कोई 28,000 से ज़्यादा बताई जाती है। और वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो बार बार अपील भी कर रहे हैं कि हमें यहाँ से फ़ौरी तौर पे निकाला जाए, हम यहाँ पे गैर महफूज हैं। लेकिन मसला ये है, और बहुत सारे ममालिक ने
बड़े बड़े ममालिक ने, उसमें ब्रिटिश एयरवेज़ भी शामिल है, उन्होंने अपनी फ़िज़ाई सर्विस भी मुअत्तल कर दी है, फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया चीन के लिए। तो चीन के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और अब आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में ये खौफ व हरास फैल रहा है और इसे यकीनन चीन को क्या कहना चाहिए, मुआशी तौर पे भी और तिजारती तौर पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा है जब तक ये इस मर्ज़ पे काबू नहीं पाया जाता। और असल ख़तरनाक बात यह है कि इस वायरस का कोई इलाज नहीं है। अगर ये वायरस किसी को मुतासर कर दे और ख़ास तौर पे ये सांस की नाली को हिट करता है तो वो फिर उसका वायरस का इलाज है नहीं, उस बीमारी का अभी तक कोई ऐसा वैक्सीन है नहीं कि जिससे आप ट्रीटमेंट करें और बच जाएं। ये एक ज़्यादा ख़तरनाक बात है और इसका चाइना ने रिक्वेस्ट की है अमेरिका से। उसको कहते हैं बीमारियों के अमराज का सेंटर अमेरिका में है एक, उससे अपील की है या रिक्वेस्ट की है कि अमेरिका के पास इसका वायरस का इलाज कहते हैं कि मौजूद है। तो वैक्सीनेशन वो मांगी जा रही है, चाइना ने मांगी है, तो हो सकता है आइंदा कुछ दिनों में। फिर पाकिस्तान में डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि इस वायरस का पता लगाने के लिए कि कोई शख्स मुतासरा है या नहीं, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, इवन किट्स नहीं है। तो वो चाइना से कुछ किट्स मांगी हैं पाकिस्तान ने और जापान से अपील की थी। तो जापान जो है वो 50 किट्स दे रहा है, $2000 की एक किट होती है ये, वो 50 किट्स जापान ने अतिया के तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट देने का कहा है। वो 2 फरवरी को पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। कुछ चाइना से किट्स आ रही हैं वो पहुंच जाएंगी, जिसके बाद जो पाकिस्तान में एंट्री होगी तो उनको जज किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है कि इसमें वायरस है या नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान अभी तक बिल्कुल मफलूज है इस मामले में। तो लिहाजा जो स्टूडेंट्स और जो शहरी ये अपील कर रहे हैं चाइना से कि हमें फ़ौरी तौर पे वापस बुलाया जाए, तो उनसे हमारी दरख्वास्त सिर्फ ये है, एक हदीस भी है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम ज़ाहिर है बीइंग अ मुस्लिम एज़ मुस्लिम हमारे लिए उनकी अहादीस, उनकी सुन्नतें और उनके अक़वाल अहादीस जो हैं वो बड़ी मानी रखती हैं और हमारे लिए दर्जा ईमान का दर्जा है और उसके बग़ैर ईमान मुकम्मल नहीं होता, उसके बग़ैर हम मुसलमान नहीं कहला सकते। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं हालात के बारे में ताउन एक मर्ज़ फैला था, तो हदीस मौजूद है बुखारी शरीफ की भी और मुस्लिम की भी कि जब भी कोई वबाई अमराज फैले तो वो इलाका नहीं छोड़ना चाहिए किसी को भी जब तक कि वो मर्ज़ ख़त्म ना हो जाए, और ना ही उस इलाके में जाना चाहिए ताकि वो आप ना जाएं, ये भी एहतियात है, और वहाँ से ना निकलें ये भी एहतियात है, क्योंकि अगर वहाँ से निकलेंगे तो हो सकता है आप ये मर्ज़ किसी दूसरे इलाके में ले जाएं। तो इसलिए जो इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि पाकिस्तान किसी को भी नहीं आने देगा। इवन अभी तक चाइनीज़ को भी रोका हुआ है, जो छुट्टियों पे गए हुए थे उस पर भी बातचीत चल रही है चाइना और पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ने ये कहा है कि अभी तक इनको आप डिले करें जब तक कि हमारे पास किट्स नहीं आ जाती, जब तक हमें डिटेक्ट करने का। तो चाइना ने जो तजवीज़ दी है वो ये दी है जनाब कि आप जो भी आए उसको आप 15 दिन तक आइसोलेशन में रखें, अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। अगर उन 15 दिनों में उसमें कोई अलामत नहीं है तो इसका मतलब है कि वो वायरस फ्री है, तो वो ख़तरे वाली कोई बात नहीं। 15 दिन से पहले उसको नहीं छेड़ना। तो ये एक तरीक़ाकार तय किया जा रहा है पाकिस्तान और चाइना मिलकर, क्योंकि इस वक्त CPEC का मामला है और पाकिस्तान में चाइनीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, 50,000 से भी ज़्यादा हैं जो यहाँ काम कर रहे थे, और इवन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, पेशावर में, लाहौर में, कराची में, हर जगह बहुत हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ने अभी तक यही हम उन तलबा और तालिबात से भी और उन पाकिस्तानी शहरियों से जो चाइना में हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सब्र की करें, हौसले से काम लें, और क्योंकि हुक्म भी हमारा दीन की भी हिकमत यही है कि जब तक ना हो, क्योंकि एक भी शख्स अगर कोई भी पाकिस्तान आ गया वो वायरस लेके, तो ये बहुत फैलता कैसे जी, छींक अगर इंसान ले, छींक मारे तो वो वायरस हवा में जाता है और सामने जो भी होगा वो उसको कैच कर लेगा, इंसान और जानवर कोई भी। तो यहाँ से होता है।
सांस से भी कहते हैं हो सकता है, तो इसलिए एहतियात की जा रही है। तो ये एक ख़तरनाक अलामत है। इंडिया में भी एक कोरोना वायरस का मरीज़ आ चुका है, निशानदेही हो चुकी है, तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कर रही है। जो अंडरस्टूड यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो फ़िलहाल यही है कि हम एहतियात करेंगे, चाइना से पाकिस्तान किसी को मुंतकिल ना होने दें जब तक कि हमारे पास हिफाजती इंतज़ामात ना हो जाएं, क्योंकि 22 करोड़ का मुल्क है और इसकी कोई वैक्सीनेशन भी नहीं है। खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान में ना आ जाए, इसलिए चंद लोगों की कुर्बानी से, उनके सेक्रीफाइस करने से, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनकी खुदा न खास्ता जान ख़तरे में है, जान बिल्कुल नहीं ख़तरे में। अभी तक सिर्फ 4 पाकिस्तानी हैं चाइना में जिनमें ये वायरस की अलामत पाई गई है, लेकिन वो चारों ख़तरे से बाहर हैं ये चीज़ अभी तक, और अल्लाह का शुक्र अभी तक कोई हलाकत नहीं हुई। तो ये एक तो चीज़ शेयर करनी थी कि इस पे ज़रा हमें मुहतात भी रहना चाहिए और हौसले से भी काम लेना चाहिए। दूसरा जनाब, आ जाएँ नवाज़ शरीफ साहब पे, सियासी ख़बर। नवाज़ शरीफ साहब को पता है इलाज की गरज से गए थे और एक बहुत ही माहौल बना के गए थे। प्लेटलेट्स की तादाद कम से कम होती जा रही है और ख़बरें ऐसी आ रही थी कि किसी वक्त भी खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। नवाज़ शरीफ साहब एट रिस्क हैं, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। लिहाजा अदालतों ने भी मेडिकल बोर्ड की जो भी रिपोर्ट आई वो देख के, और जो उस वक्त मीडिया का माहौल था, हमने अलबत्ता आपसे सही बात की थी कि ऐसी कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल मैनेज की जा रही हैं चीज़ें। ये एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, नवाज़ शरीफ साहब को बाहर भेजना है, तो कुछ ये काम था। बीमारी उस तरह से नहीं थी जैसे कि बयान की जा रही थी, लेकिन नवाज़ शरीफ चले गए। अदालत ने भी, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको मशरूत तौर पे इजाज़त दे दी, लेकिन अब मेडिकल रिपोर्ट नहीं सबमिट की जा रही जी। मुसलसल पंजाब गवर्नमेंट ने भी बार बार लिखा है, आज फिर वार्निंग लेटर लिखा गया है, तीसरा और आखिरी ख़त लिखा है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी हेल्थ से मुताल्लिक मुफस्सल मेडिकल रिपोर्ट पंजाब गवर्नमेंट को सबमिट ना करवाई तो फिर फर्दर एक्शन किया जाएगा। और वो फर्दर एक्शन ये होगा कि पंजाब गवर्नमेंट लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त देगी कि जनाब ये बीमार नहीं हैं, लिहाजा इनको वतन वापस लाया जाए, इनकी बेल कैंसिल की जाए और इनकी वापसी के अहकामात गवर्नमेंट को दिए जाएं, क्योंकि वो एक मुजरिम हैं, वो एक कैदी थे, सज़ा याफ्ता थे, और वो जिस बुनियाद पे गए थे हेल्थ ग्राउंड्स पे, अब वो रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रहे। एक ढीला ढाला सा ख़त दिया गया, लेकिन वो ख़त मेडिकल बोर्ड ने तस्लीम नहीं किया और उन्होंने डिटेल्स रिपोर्ट्स मांगी हैं। तो देखते हैं क्या होता है।